हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। हाँ, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे तो मेरे पास कुछ क्वेरीज़ आई थी कि मैं कभी कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट कवर करूं लखनऊ के। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसी कंपनी का कमर्शियल प्रोजेक्ट कवर करूं सबसे पहले, जो पूरे इंडिया में कमर्शियल लीजिंग के लिए फ़ेमस है, अपने मॉल्स के लिए फ़ेमस है। तो आप शायद समझ ही गए होंगे, मैं हूँ DLF माईपैड, गोमती नगर विभूति खंड में ये प्रोजेक्ट है। और ये कमर्शियल प्रोजेक्ट है DLF का, और ये पहला प्रोजेक्ट DLF 2011 या 12 में इसको लॉन्च किया था DLF ने। और इसमें आपको 2 फ्लोर पे शॉप्स, नीचे के 2 फ्लोर पे शॉप्स और ऊपर ऑफिस कम स्टूडियो स्पेसेस मिलते हैं। मैं अभी अपने वीडियो में कवर करके आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप उसको अगर एज अ स्टूडियो यूज़ करना चाहते हो तो क्या लेआउट होगा, और अगर एज अ ऑफिस यूज़ करना चाहते हो तो क्या लेआउट होगा। थोड़ा सा बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये प्रोजेक्ट एक्चुअली 2012 में लॉन्च हुआ था और इसका पोजीशन 2016-17 से कंपनी ने ऑफ़र करना स्टार्ट किया। अभी इसमें कुछ ऑफिस स्पेसेस भी रेंटल के लिए अवेलेबल हैं, और सेल के लिए फ्रेश यूनिट्स भी अवेलेबल हैं, रीसेल में भी अवेलेबल हैं। जो रेट है वो लगभग 50 से 55 की रेंज में आपको स्टूडियो अपार्टमेंट मिलेगा, जो लगभग 550 से 600 साढ़े 600 स्क्वायर फुट की रेंज के स्टूडियोज़ हैं। और जो शॉप्स हैं वो लगभग 1 CR से लेकर 2.5 CR 3 CR की रेंज में शॉप्स हैं, और उनका एरिया जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 स्क्वायर फुट से लेकर 2500 स्क्वायर फुट की रेंज में शॉप्स का एरिया इसमें अवेलेबल है। सबसे खास बात क्या है इस प्रोजेक्ट की? लोकेशन। ये गोमती नगर विभूति खंड, जो कि लखनऊ का नया कमर्शियल हब है। यहाँ पे आपको हाई कोर्ट, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, होटल्स, रेस्टोरेंट, मॉल्स, सब कुछ आपको आफ्टर हजरतगंज, क्योंकि लखनऊ का एक CBD एरिया है और बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो चुका है, तो इसलिए बहुत सारे ऑफिस स्पेसेस वहाँ से मूव आउट हुए, तो वो इस्टेब्लिश हुए यहाँ गोमती नगर विभूति खंड एरिया में। तो यहाँ पे जो रेंटल वैल्यू है, अगर मैं इस माईपैड की बात करूँ तो स्टूडियो में अगर आप ऑफिस स्पेस लेते हो तो आपको 20,000 से लेके 18-19-20,000 से लेके लगभग 22-23,000 के बीच में आपको एक अच्छा रेंटल मिल जाएगा, जो यूनिट कॉस्ट होगी 50 से 55 लाख की। और शॉप पे आपको रेंटल 40 से 60,000 के बीच में मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के साथ में एक दुर्भाग्य ये रहा है, लोकेशन बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, लेकिन फिर भी उतना बढ़िया रिस्पांस नहीं मिला इस प्रोजेक्ट का। उसका रीज़न है कि इसमें लोडिंग, शॉप में अगर आप बात करो तो 50 से 60% तक की लोडिंग है, और वही सेम स्टूडियो अपार्टमेंट में भी 50-60% तक की लोडिंग है। अब लोडिंग, क्योंकि कॉमर्शियल कोई भी प्रोजेक्ट एक अच्छा प्रोजेक्ट होगा, चाहे वो किसी भी कंपनी, रेप्यूटेड कंपनी का हो, शालीमार है, ओरो है, DLF है, तो हर कमर्शियल प्रोजेक्ट में 50-60% की लोडिंग होती ही है। लेकिन लोगों, क्योंकि ये 2010-11 में प्रोजेक्ट आया था, DLF का पहला प्रोजेक्ट था, लोगों ने इस बात को ख़रीदा, तो जब ख़रीदा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इसमें लेने के लिए। लेकिन बाद में कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन्स आने लगी कि पैसा दे रहा हूँ 1000 स्क्वायर फुट का, जगह मिलेगी मुझे 500 स्क्वायर फुट की या 400 स्क्वायर फुट की। तो एक्चुअली DLF का, चाहे गुड़गांव में जितने भी प्रोजेक्ट्स बने हैं या दिल्ली में जितने भी मॉल्स बने हैं, हर जगह 60% की, एक अच्छे प्रोजेक्ट में 50-60% की लोडिंग कमर्शियल में होती है। ये एजुकेशन कंपनीज़ ने ही लोगों को नहीं दी, इसलिए लोगों को आइडिया नहीं था, उनको 50-60% बहुत ज़्यादा लगा उस वजह से। लेकिन अब रिसेंटली में कुछ ऑफिस स्पेसेस खुल गए हैं, कुछ ऑफिस स्पेसेस, कुछ शॉप्स खुल रही हैं, तो लोगों का अब जब उनको आइडिया लगा है, जब उनको समझ में आने लगा है, तो इसकी कुछ डिमांड मार्केट में बढ़ी है। और बेसिकली NRI कस्टमर्स, ये किन लोगों को सूट करेगा? ये बेसिकली NRI इन्वेस्टर्स को बहुत सूट कर सकता है। प्रोजेक्ट किया भी है उन्होंने, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट बाहर से आई हैं। ये उन एडवोकेट्स को बहुत ज़्यादा अपील करेगा जो अपने चैम्बर के लिए एक अच्छे रेप्यूटेड एरिया में एक अपना चैम्बर या ऑफिस के लिए ढूंढ रहे हैं। डॉक्टर अपना क्लिनिक सेटअप कर सकते हैं, आर्किटेक्ट्स हो गए, फैशन डिज़ाइनर हो गए, कोई न्यू स्टार्टअप है जिसको अपना ही एक छोटा स्पेस चाहिए। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास और यूनिक बात है कि विभूति खंड में एक लौता प्रोजेक्ट है इस तरीके की स्पेस के साथ, जहाँ पे आपको 400 स्क्वायर फुट से 600 स्क्वायर फुट का स्पेस मिल जाएगा। नहीं तो विभूति खंड में बड़े ऑफिस स्पेसेस हैं, 2000 स्क्वायर फुट, 3000 स्क्वायर फुट, 1500 स्क्वायर फुट। अब मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है 1500 स्क्वायर फुट की, मुझे नहीं देना है 1 लाख 2 लाख का रेंट, तो मैं क्या करूँ? 50,000 60,000 का रेंट मैं नहीं देना चाहता हूँ, तो मैं 20-22 हज़ार के रेंट पे यहाँ पे ले लेता हूँ स्पेस, क्योंकि मेरा एरिया का रिक्वायरमेंट ही सिर्फ 400 स्क्वायर फुट का है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये उन लोगों को बहुत सूट करता है, और ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि 50-55 लाख में अभी मिल जाता है। लखनऊ के बिल्कुल सेंट्रल एरिया में मिलता है, हयात होटल के ठीक सामने। विभूति खंड में आपको ये मिलता है, डीकैथलॉन के सामने पूरी बिल्डिंग है। और DLF अपनी लीजिंग के लिए फेमस है। अभी नहीं, लेकिन फ्यूचर में अगले 3-4 साल में ज़रूर आपको कुछ अच्छी चीज़ें दिखेंगी। DLF इसके लिए बहुत एफर्ट ले रहे हैं इसमें लीज आउट करवाने के लिए। अब
कुछ नए प्लान्स भी डीएलएफ ने इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें अगर आप ख़रीदते हो तो वो लीज़ असिस्टेंस भी आपको देते हैं। तो मेरा मानना है अभी नहीं, ये लेट तो ज़रूर हुआ, लेकिन अगले 5 साल इस एरिया के इस प्रोजेक्ट के बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इस एरिया में जितनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं उतनी ही कम छोटे ऑफिस स्पेसेस की डिमांड बढ़ती जा रही है। इसीलिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी लोगों को, जो मैंने जैसा बताया, जिनका छोटा एरिया का रिक्वायरमेंट है उनको इसी एरिया में आना होगा। जिसको, जैसे मुझको बहुत वैल्यू रखती है कि मैं अगर किसी को अपना एड्रेस बताऊँ कि मेरा DLF माईपैड में ऑफिस स्पेस है विभूति खंड में, तो अपने आप में एक बहुत रिच और प्रीमियम फील देता है। तो जो भी लोग इसको इस तरीके से अपना एड्रेस और सोशल स्टेटस को ध्यान में रख के इस ऑफिस को लेना चाहेंगे तो उनके लिए बहुत बढ़िया और एक लौता एक ऑप्शन है। एक ऐसा बिल्डर जो कमर्शियल लीजिंग के लिए फेमस है, DLF से मैंने शुरुआत करी है। आगे मैं और भी बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ये इस प्रोजेक्ट का एक आउटर व्यू है। ये इस प्रोजेक्ट में बेसिकली 2 टावर्स हैं, B2 और B1। ये B2 टावर का मेन रोड एंट्रेंस, जिसके सामने हयात होटल और चंद्रा टावर आएंगे, ये उसकी फेसिंग है, बाहर की तरफ फेसिंग है B2 टावर की। और ये जो हम सीधे जा रहे हैं, ये सेंट्रल कोर्टयार्ड एरिया है इस प्रोजेक्ट का, और जो सामने वो टावर दिख रहा है वो B1 टावर है। उसका जो बाहर का फेसिंग आएगा वो डीकैथलॉन के ठीक सामने का फेसिंग आएगा। तो एक तरफ आपको होटल हयात मिल जाता है, एक तरफ आपको डीकैथलॉन और रोहतास का एक प्रोजेक्ट है, उसके सामने बिल्कुल इसका फेसिंग आएगी। ये कुछ इस तरीके से इस बिल्डिंग का पूरा लेआउट है, डिज़ाइन है। 6 फ्लोर तक मल्टी लेवल कार पार्किंग भी है इस प्रोजेक्ट में। जिस फ्लोर पे आपका ऑफिस हो उस फ्लोर तक, अगर 6 फ्लोर तक ऑफिस है तो 6 फ्लोर तक आप बाय कार उस फ्लोर तक जाएं, वहीं पार्क करें और फिर डायरेक्टली अपने ऑफिस में चले जाएं। बहुत लेविश फील के साथ इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया गया था। और ये सेंट्रल कोर्टयार्ड का सिंपल पर्पस DLF का था, इस प्रोजेक्ट को लाइव रखने के लिए, फुटफॉल्स बढ़ाने के लिए कुछ इस तरीके की एक्टिविटी इस एरिया में चलती रहे, जिससे ऑडियंस आए और जिनकी भी शॉप्स हैं और ऊपर ऑफिस स्पेसेस हैं उनको एक फुटफॉल इंक्रीज होती रहे इस प्रोजेक्ट में। ये एक लेआउट डिज़ाइन है कि सैम्पल एक तरीके से बनाया है DLF ने, जस्ट टू पोर्ट्रे कि आप किस तरीके से, आप अगर लेते हो तो इस तरीके से आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। ये जो बेड, बेसिकली इसको अगर आप रेजिडेंशियल इस तरीके से यूज़ में लाना चाहते हो तो इसके 2 पर्पस हैं। ये उन लोगों के लिए भी है, एक लखनऊ एक कैपिटल सिटी है, लखनऊ यूपी का, तो आप अगर बहुत ज़्यादा लखनऊ में आपका आना जाना रहता है और आप लखनऊ में नहीं रहते हैं, तो अगर आप होटल में स्टे करने के बजाय ये एक आपका खुद का एक एरिया रेजिडेंस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। या आपके घर में कोई बच्चा है जो गोरखपुर, कानपुर या किसी बाहर की लोकेशन में रहता है और 2-4 साल के लिए लखनऊ में ही आके पढ़ाई करनी है या जॉब करनी है, तो उस पर्पस से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। नहीं तो कॉमर्शियल अगर रेंट पर्पस से यूज़ करना है तो ओयो के साथ टाई अप करके कुछ आप यूनिट्स ले सकते हो, क्योंकि हयात के ठीक सामने हैं, तो आपको उसका भी एक एडवांटेज मिल जाएगा। इस तरीके के कई कॉन्सेप्ट गुड़गांव और टियर 1 सिटीज़ में ऑलरेडी चलते हैं। ये सेम यूनिट में सेम साइज़ की यूनिट है, लेकिन इसको एज अ ऑफिस अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो ये उसका एक लेआउट है। इसमें भी एंट्री करते ही वैसे ही सेम वॉशरूम है, और इसके साथ में ये एक आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक ऑफिस स्पेस है जिसमें आप 4 to 5 वर्क स्टेशन सेटअप कर सकते हैं, और साथ में एक राउंड टेबल जिसमें 2-4 चेयर्स को आप एज अ सिटिंग कस्टमर के लिए बना के। और ये एक किचनेट एरिया है, दोनों में किचनेट दिया है, छोटी मोटी नीड्स जो हैं उसको कैटर कर लेगा यहीं से। और अगर आपको आपके साथ जो कोई कस्टमर आ रहे हैं, अगर आपको उनके साथ में कुछ सैंडविच या कुछ भी इस तरीके की चीज़ ऑर्डर करनी है तो आप डायरेक्टली 6 फ्लोर पे क्लब हाउस है जिसमें रेस्टोरेंट है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं।
ये जो एरिया है 6 फ्लोर पे, ये क्लब हाउस है, इसमें रेस्टोरेंट एरिया है, तो इसमें आप कॉफ़ी से लेके स्नैक्स कुछ भी आप यहाँ ऑर्डर कर सकते हो। एक छोटे स्टार्टअप के लिए या जिन उस ऑफिस स्पेस के लिए जिसमें 4 से 5 एम्प्लॉय से ज़्यादा नहीं है, उनके लिए बेस्ट सूटेड स्पेस है। और कहने को भी होगा कि ऑफिस DLF माईपैड में है। ये क्लब हाउस के कुछ एक्चुअल फ़ोटोग्राफ्स हैं जो क्लिक किए थे, वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। काम करते करते बोर हो गया तो यहाँ आके थोड़ा स्नूकर खेल लिया, थोड़ा TT टेबल टेनिस खेल लिया। हीटेड स्विमिंग पूल है। ये प्रोजेक्ट कुछ लोगों को ही सूट करेगा। ये प्योर कमर्शियल प्रोजेक्ट तो नहीं बोलूँगा मैं, स्पेशली स्टूडियो फ्लैट्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन जिनको सूट करेगा उनको पर्टिकुलरली सिर्फ इस लोकेशन पे यही प्रोजेक्ट ही सिर्फ सूट करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा और शायद आपकी कुछ क्वेरी सॉल्व हुई होंगी। मैं इस प्रोजेक्ट को ओवरऑल आउट ऑफ 10 अगर मुझे रेटिंग देना होगा तो मैं 8.5 का रेटिंग दूंगा। लोकेशन में मैं 10 आउट ऑफ 10 का रेटिंग दूंगा और बिल्ड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में मैं 10 आउट ऑफ 10 का रेटिंग दूंगा। अगर मैंने कहीं मार्क्स काटे हैं तो इस वजह से कि कस्टमर्स को लीजिंग का सपोर्ट जो DLF ने अब देना स्टार्ट किया है 2020 में, ये कंपनी ने अगर पहले 2017-18 से देना स्टार्ट किया होता तो आज ये बिल्डिंग में ऑलमोस्ट 80-90% ऑक्यूपेंसी आ चुकी होती, जो नहीं आई। DLF ने लेट रियलाइज़ किया, सिर्फ इस वजह से मैं वो पॉइंट्स काट रहा हूँ, नहीं तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। पर्टिकुलर कुछ लोगों को सूट करेगा, लेकिन जिनकी रिक्वायरमेंट इस तरीके के प्रोजेक्ट की है वो दूसरा विभूति खंड में इस तरीके का कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं है जो उनकी नीड को कैटर करे। तो उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।